तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर यह भी बताया कि घोषणा पत्र के लिए लगभग 15 लाख सुझाव आए, जिनमें से मुख्य मुद्दों को चुना गया। हमने 2014 से हर संकल्प को पूरा किया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह खरी है। ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए स्वर्ण मानक की तरह माना गया है। बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र को नाम दिया है मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया। बीजेपी का घोषणा पत्र देश के विभिन्न वर्गों के विकास पर केंद्रित है। भाजपा के संकल्प पत्र में पीएम मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 और ज्ञान फॉर्मूले पर खास फोकस किया गया। संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य को प्रमुखता से शामिल किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तो आइए एक बार नजर डालते हैं मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र की कुछ बड़ी बातों पर। संकल्प पत्र में 2036 में ओलंपिक का आयोजन करने का वादा किया गया। महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया गया। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए योजना बनाए जाने का भी ऐलान किया गया। श्री अन्न, नैनो, यूरिया और कृषि आधारभूत ढांचों को विकसित करने के लिए भी वादा किया गया। मछली पालकों की मदद करने का वादा। योग का आधिकारिक सर्टिफिकेट अब भारत दुनिया को देगा, जिससे भारत की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वंचित वर्गों को वरीयता देने का वादा। 2025 को जनजातीय गौरव घोषित करेंगे। इसके साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी को जीवन में सम्मान दिलाने का वादा। अर्बन हाउसिंग को कचरे से मुक्ति देने का वादा। विश्व भर में रामायण उत्सव करने का, अयोध्या को और विकसित बनाने का वादा। 3 करोड़ और नए घर, ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना में लाए जाने का वादा। अगले 5 साल मुफ्त राशन देने का वादा। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का वादा। घोषणा पत्र के जारी होने के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 60,000 नए गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हमने किया और 12 सड़कें बनाई गई। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव सशक्त होगा या फिर ऑप्टिकल फाइबर गांव तक पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1.2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया, उन्हें इंटरनेट सुविधा से जोड़ा गया। भारत की 25 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यानी कि IMF के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम रह गई है। आपको बता दें कि ये घोषणा पत्र संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर जारी किया गया। इसी मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए और ना रहते हुए हमेशा इस सामाजिक लड़ाई को लड़ा है। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में युवा, किसानों, महिलाओं आदि के कल्याणों के लिए कार्यक्रम चलाने की बात कही है। मछुआरों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने, श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को सुपर फूड के तौर पर विकसित करने का भी वादा किया गया। वहीं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एकलव्य स्कूल खोलने का भी वादा किया गया। इसमें रामायण उत्सव मनाने, अयोध्या को और विकसित करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आदि का वादा किया गया। बीजेपी ने सत्ता में वापसी आने पर देश में न्याय संहिता को लागू करने का वादा किया है। साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी काम जारी होने की बात कही है। घोषणा पत्र में रेलवे को लेकर भी कई वादे किए गए। इसमें कहा गया कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को समाप्त किया जाएगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में बुलेट ट्रेन पर काम चलने की बात कही गई है। 5G विस्तार और 6G को विकास, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का भी वादा किया गया। वहीं घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी ने बताया कि उन्होंने सुझाव के लिए 100 से ज्यादा शहरों में व्यवसायिक, व्यापारिक और बुद्धिजीवी संगठनों से सभाएं की
जिसमें उनको जो सुझाव मिले उनमें से कुछ चुनिंदा बातों को, चुनिंदा मुद्दों को वरीयता देते हुए यानी कि प्राथमिकता देते हुए इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया। अब बात अगर चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग देश में 7 चरणों में यानी कि 19 और 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने जा रहा है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।